अपनी कमाई का भोजन कर रहे हो और शाम को 20 मिनट प्रभु का ध्यान कर लिया, अगर नेको झलक तुमको मिल गई तो तुम पक्के संत बन गए, पक्के संत हो। अंत मता सोई, अंत में जो तुम्हारा ध्यान चलेगा उसी योनि तुमको जन्म लेना पड़ेगा। तो इसमें एक हेडिंग लिखा हुआ है, प्रश्न लिखा हुआ कि गृहस्थ जीवन क्या है। गृहस्थ जीवन क्या है? 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आज गृहस्थ जीवन में यह नहीं कोई जगह बैरागी दे लो, कोई बैरागी की जरूरत नहीं है। बैरागी घर छोड़े नहीं लिया जाता है, बैरागी कपड़ा रंगने से नहीं लिया जाता है, बैरागी डाली रखाने से, माला डालने से नहीं होता है। बैरागी क्या होता है? बैरागी गृहस्थ भी हो, घर में बैठे बैरागी हो सकता है। कैसे हो सकता है? आज लेकिन लोग गृहस्थ में यह मत समझना, गृहस्थ की यह प्रशंसा कर रहे हैं। गृहस्थ संत से कम नहीं है, लेकिन गृहस्थ के 6 नियम होते हैं। पहली बात, गृहस्थ का नियम है अपने माता पिता की सेवा करो, आज्ञा का पालन करो, शुभ कर्म करो और खान पान सही अपना रखो। नशा, भांग, धतूरा ये सब खत्म करो, जीव हिंसा किसी की मत करिए, यही है। ये नशा मत करो, जीव हिंसा मत करो और मेहनत की कमाई को खाइए गृहस्थ लोग। अगर मेहनत की कमाई को न खाया, अगर मेहनत की कमाई तुमने न खाई और जगह हम तो ग्रस्त हैं, महात्मा जी सत्संग में कहते हैं कि गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा का जरूरत है। लेकिन ध्यान रखो, गृहस्थ जीवन बच्चा पैदा करना, घर बनाना, पेट भरना, मकान दुकान बनाना, ये तो पशु पक्षी सभी कर लेते हैं। ये कोई गृहस्थ का कर्म, ये सभी कर लेते हैं। तो गृहस्थ के 6 नियम हैं। आज्ञा का पालन करिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करिए, लेकिन गुरु, गृहस्थ जीवन में सतगुरु की शरण में जरूर जाइए। इसके चक्कर मत रहना कि लोग कह रहे थे माता पिता जो लोग जीवित हो, गुरु की जरूरत नहीं, ऐसी बात नहीं है। माता पिता की सेवा खूब करो, लेकिन गुरु की शरण में जरूर जाइए। क्यों? माता पिता मेरे पूजा के पात्र हैं, मेरे जन्मदाता हैं, लेकिन मोक्षदाता। माता पिता मिल गए या पिता को पुत्र मिल गया तो कोई नया काम नहीं होगा, नया काम नहीं हो गया। पुत्र क्या मिलते? लोग कहते पुत्र मुझे खराब मिल गए, कोई कहता मुझे अच्छे मिल गए। तो चाणक्य ने लिखा है कि आज्ञाकारी पुत्र, सुरक्षणी पत्नी, घर में धन, समाज में इज्जत, ये सब किसी को नहीं मिलती है। जिसका पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पुण्य होता है, उसी को मिल पाती है। अगर तुम्हारा पुत्र कोई बन करके आया है, या तो लेने वाला या देने वाला। दुनिया में ये जहां मैं जीवन संसार बिता रहा हूं, यहां मात्र लेने और देने का सवाल है, कोई किसी का नहीं। अगर तुम किसी को खाए आए हो तो पुत्र बन के आया है, जमीन जायदाद सब मेरी ले रहा, घर संपत्ति ले रहा है, और लास्ट में बुढ़ापे हमको कष्ट मिल रहा है और सब कुछ ले रहा है। और तुम इतने मोह में, पुत्र हमारे इतने मीठे दुश्मन होते हैं कि हम छोड़ भी नहीं सकते हैं और मार भी नहीं सकते। और अगर पुत्र तुम्हारी कोई बेटा सेवा कर रहा है तो जाए पूर्व जन्म में तुम खवाए आओ तो तुम्हारा बदला देने। यहाँ मैंने लेने देने के लिए आए हैं, यहाँ कोई सत्य बाजार। तो पहले साफ सतगुरु की शरण में जाइए, माता पिता होते हुए सेवा करो, घर गृहस्थी के बढ़िया काम करो, लेकिन सतगुरु को पहचानो। सतगुरु कैसा हो? सतगुरु बैरागी हो। सतगुरु बैरागी हो। वो बैरागी क्या है? वो बैरागी क्या है? वो राम ने कहा था लक्ष्मण से, लक्ष्मण वो बैरागी क्या है? सोना होता तू सोई परम विरागी, अरे तन समसिद्धि तीन गुण त्यागी।
न सम सिद्धि तीन गुण। बैरागी कोई कपड़ा रंग से दाढ़ी रखाने से नहीं हो रहा क्या? राम कह रहे लक्ष्मण से, लक्ष्मण बैरागी वही है जो खरपतवार की तरह है। आपने घर को झाड़ू लगाया, खरपतवार साफ किया और जाज बाहर फेंका घूरे, फिर दोबारा उसे मैंने कोई घर में लाया? कोई लाता नहीं। तो तृण सम सिद्धि, खरपतवार की तरह रिद्धि सिद्धि और तीनों गुणों को त्याग। अब जतो नहीं कहेंगे घर त्याग दे, या कपड़ा त्याग दे, या दाढ़ी रखा दे। ये लिखा है बैरागी के लिए कि तृण सम सिद्धि और तीन गुण त्यागी। दिन की खरपतवार की तरह रिद्धि सिद्धि और तीन गुणों को त्याग दे। और तीन गुण क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अगर तीन गुण तुमने गृहस्थी में त्याग लिए तो तुम पूरा बैरागी हो। घर त्यागने कहीं नहीं लिखी है, ये लिखा है कि तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। आप तीन गुणों को त्याग दिया तो पक्के बैरागी। अब जिन्होंने नहीं लिखा है राम ने, और फिर क्या लिखते हैं? तुलसी ने भी लिखा है। राम का तुलसी क्या लिखते हैं कि ज्ञान कहे अज्ञान, जब बजाए तो ठोकर करो ने, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तब बिनु करे प्रकाश। प्रकाश और सगुण बिना निर्गुण कहे सोई गुरु तुलसीदास। अज्ञान को छोड़ करके ज्ञान को बता दे, सगुण को छोड़ करके निर्गुण को बता दे, वही मेरा सतगुरु। तो अब गृहस्थ जीवन में जरूर है तो ये हिम्मत मत हारिए कि मैं महात्मा नहीं, या महात्मा महानात्मा भाई महात्मा, जिसकी महानात्मा भाई महात्मा है। आप गृहस्थी में महात्मा हो। अब गृहस्थी का नियम क्या है? एक नियम सतगुरु की शरण में जाओ, गुरु की आज्ञा का पालन करो, और एक नियम मानो, क्या? मेहनत की कमाई खाओ। अगर तुमने गलत कमाई खाई और अपनी औलाद को खिलाई तो गलत कमाई का रक्त तुम्हारे पुत्रों की धमनियों में जब बहेगा तो वही खून तुमसे बदला लेगा, तुम्हारी दुर्गति बुढ़ापे में करेगा। मेहनत की कमाई अपनी संतान को खिलाओगे तो तुम्हारी संतान बुढ़ापे में सेवा करेगी। मेहनत की कमाई खवाओ नहीं तो तुमको महाभारत कथा हमारी सुनाएंगे। जब भीष्म पितामह बाणशैया पर लेते हैं तो पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर के कर्ण जब उनके पास गए और उनसे कहा कि प्रभु ये दुष्ट जो हमें राज्य गद्दी बिठाना चाहते, राज्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने दुष्ट से कहा कि दुष्ट तुम राज्य गद्दी क्यों नहीं बैठ रहे हो? उन्होंने कहा महाराज मैं ये नहीं जानता था कि मेरा परिवार इस तरीके से नष्ट हो जाएगा, मैं महाभारत युद्ध ही नहीं करता, महाभारत युद्ध नहीं करता। भीष्म पितामह ने कहा दुष्ट कुम्हार के घड़े की तरह हम तुम लड़ गए, हम फूट गए, तुम बच गए, इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो क्रम का खेल हो गया। लेकिन तुमको मैं नियम बताता हूं, राजा के नियम है जास राज प्रिय प्रजा दुखारी और सो द्रप अवश्य नरक। जिसके राज्य प्रजा दुखी राजा नरक का अधिकारी होता है। इसलिए तुम सुचारू रूप से जो है राज्य को चलाना, और एक बात को ध्यान रखना, अगर सभा में कोई अन्याय हो तो रोक देना। इतनी बात कही, द्रौपदी हंसने लगी। भीष्म पितामह बोले द्रौपदी तुम क्यों हंसी? द्रौपदी बोली के बाबा मैं इसलिए हंसी हूं कि जब दुशासन मेरा चीर खींच रहा था तो क्या वो अन्याय नहीं था? तुम वहीं पर बैठे थे, कुछ नहीं बोले। तो पितामह जी कहने लगे कि बेटी
तुम सत्य कह रही हो। उस टाइम मैं दुर्योधन धर्मी राजा का अन्न खा रहे थे। हाँ भाई 500 रुपए जो है दक्षिणा में हमारे दरोगा जी अलीगढ़ से आज दक्षिणा में दे रहे। प्रभु सुख शांति दे, भक्ति बढ़े, वो सतगुरुदेव भगवान की। क्या उस टाइम में दुर्योधन धर्मी राजा का अन्न खा रहे थे, मेरी बुद्धि भ्रष्ट थी। तो ये ध्यान रखिए, भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह जैसे तपस्वी व्यक्ति की अधर्म का अन्न खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, तो क्या मेरी नहीं होगी? ये ध्यान रखो, जो लोग अधर्म से अन्न उगाते हैं, अधर्म से धन पैदा करते हैं, उनकी कमाई को भोजन कम करो और अपनी औलाद को ऐसी कमाई कोई मत खिलाना, पहली बात। और न तुम खाओ, बुद्धि खराब हो जाएगी, भजन होगा ही नहीं। तो पहली बात, खान पान बढ़िया रखिए, मेहनत की खून पसीने की कमाई खाइए, संतान को खिलाइए, सारा जीवन सुख शांति से बीतेगा।